हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 8th वाले बच्चों की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और जब भी मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स के सीरीज की बात करता हूं तो हर एक बच्चे को हर एक चैप्टर्स के लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे देखने मिलते हैं। क्लास 8th मैथमेटिक्स के नाम से बच्चा मैंने बना दिया है प्लेलिस्ट। जब आप वहां पे जाओगे तो चैप्टर वाइज आपको सीक्वेंस में लेक्चर मैंने अरेंज कर दिया है, ताकि हर एक बच्चा इजिली वहां पे जाके लेक्चर्स को देख सकता है। बात करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बच्चा एक्सपांशन फॉर्मूले एंड प्रैक्टिस सेट। स्टार्ट कर रहे बच्चा 5.4। 5.1 हमने कंप्लीट किया, जहां पे फॉर्मूला था x प्लस ए एंड x माइनस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। सेकेंड 5.2 में था बच्चा a प्लस बी का होल क्यूब। 5.3 में था a माइनस बी का होल क्यूब। एंड आज न्यू फॉर्मूला हमारे साथ ऐड होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर्स में वही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला बच्चा आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला पढ़ना कैसे है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहले a का स्क्वायर करना है बच्चा, फिर b का स्क्वायर करना है, फिर c का स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर दिया। फिर लगाना है बच्चा 2ab, 2ab 2bc 2ac, मतलब मल्टीप्लाई करना बच्चा। पहले ए बी का 2 के साथ, बी सी का 2 के साथ, ए सी का 2 के साथ। तो ये भी फॉर्मूला काफी आसान है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आसान है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई। पहले ए बी का, फिर बी सी का, फिर ए सी का। अगर मुझे सर ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए तो फॉर्मूले में इजिली पुट अप हो सकता है। ये पहला काम। जैसे ये पहला क्वेश्चन आया है बच्चा, ये आपके सामने। ए का मतलब है बच्चा 2p, बी का मतलब है q, एंड सी का मतलब है 5। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। इसका मतलब जहां पे a है बच्चा, जहां पे a है मुझे वहां रखना पड़ेगा 2p, जहां पे b है फॉर्मूले में मुझे वहां पे रखना पड़ेगा बच्चा q, एंड जहां पे c है वहां पे रखना पड़ेगा मुझे 5। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, सिंपल सा पहला काम होता है हमारा फॉर्मूला याद होना। फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो हमें सर ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए, और हमें स्क्वायर अगर याद है, स्क्वायर अगर आता है करने, तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है इस टॉपिक का, इस प्रैक्टिस सेट का। चलिए बच्चा फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करते हैं। लिखा गया बच्चा ए का स्क्वायर। ए का मतलब क्या है सर, ए का मतलब है 2p, जहां पर ए है वहां लिखने का 2p। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर। बी का मतलब कितना दिख रहा है बच्चा, क्यू, तो यहाँ पे लगा दूंगा क्यू का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी का मतलब कितना है बच्चा 5, तो सी का मतलब हो गया बच्चा 5 का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत, करना क्या बच्चा, जहां पे ए था वहां पे ए की वैल्यू क्या है वो पुटअप कर दो। अगर स्क्वायर लगा दी स्क्वायर लगा दिया। फिर बी की वैल्यू था क्यू का स्क्वायर, सी का वैल्यू है बच्चा 5, तो 5 का स्क्वायर। आगे देखते हैं सर, प्लस 2 इंटू ए बी। पहले ए आएगा, ए कितना है बच्चा 2p इंटू बी, बी कितना है सामने दिख रहा है सर क्यू। तो हो गया बच्चा 2ab, ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू। आगे लिखा है बच्चा प्लस 2 इंटू बी सी, बी की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए क्यू है, एंड सी की वैल्यू कितना है बच्चा 5, तो वो वैल्यू इजिली हम पुटअप कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आगे शिफ्ट होते हैं। क्या लिखा है, प्लस 2ac प्लस 2 इंटू ए सी। ए का मतलब क्या बच्चा 2p, इंटू सी का मतलब क्या, सामने मैंने वैल्यू रखा है 5, तो 5। पहला स्टेप इंपॉर्टेंट होता है और सिंपल स्टेप है, सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। ए बी सी के वैल्यू डिसाइड कर लो, अगर मिल गया तो कॉन्सेप्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगला स्टेप पे आ जाओ। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 4p का स्क्वायर, नो डाउट p स्क्वायर का मतलब p स्क्वायर, q स्क्वायर ऑलरेडी लगा है लिख दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 25, तो मैंने यही तो बोला था, अगर आपको स्क्वायर आता है तो अगले लाइन, मतलब अगला लाइन सिंपल है, स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बच्चा। ये मल्टीप्लाई एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई 2 2 जा कितना होता है बच्चा 4, तो लिख दिया 4। वेरिएबल हमारे पास पी क्यू है तो लिख दिया मैंने पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा। 2 5 होता है 10, तो लिख दिया 10।
वेरिएबल कितना है बच्चा हमारे पास q, तो लिख दिया q प्लस 2 टूजा होता है बच्चा 4 एंड 4 फाइजा कितना होता है बच्चा 4 फाइजा 20, वेरिएबल है p तो लिख दिया p और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? और ध्यान रखना कोई वेरिएबल ऐड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सब अलग हैं। यहाँ पी स्क्वायर है तो यहाँ क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ सिर्फ नंबर ही है। यहाँ पी क्यू है तो यहाँ अकेला क्यू है और लास्ट में अकेले पी है, तो कोई भी वेरिएबल किसी के साथ ऐड नहीं होंगे क्योंकि वेरिएबल सब डिफरेंस है। तो यही अगले स्टेप पे हमारा आंसर हो गया। नोट कर लो पहले, आप इसको नोट कर लेना है बच्चा। नोट हो गया तो सेकंड पे आ जाओ। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कुछ टफ लग रहा है क्या बच्चा, सिंपल कॉन्सेप्ट सर, पहला स्टेप है फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये फॉर्मूला है। और ए बी सी की वैल्यू सिर्फ हमें ढूंढना है। क्या पता करना है बच्चा? सिर्फ ए बी सी की वैल्यू। चलिए ए बी सी की वैल्यू देखते हैं। ए की वैल्यू कितना बच्चा m, बी की वैल्यू 2n, सी की वैल्यू 3r, बस यही देखना है। तो मैं इसको यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। ए का मतलब जहां पे ए है वहां क्या रखने का बच्चा m, जहां बी है वहां क्या रखने का बच्चा, वहां रखने का 2n, जहां सी है वहां रखने का बच्चा 3r। कॉन्सेप्ट इसी पे खत्म हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करते हैं। ए का स्क्वायर, ए का मतलब क्या लिखा बच्चा m, तो हो गया m का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का मतलब क्या दिख रहा है बच्चा 2n, तो ये 2n का स्क्वायर कर दो प्लस सी स्क्वायर, सी का मतलब है बच्चा 3r, तो 3r का स्क्वायर कर दो। अगर मैं बोलूं इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? ये तो सिंपल ही कॉन्सेप्ट है भाई। ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू m है तो स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर मतलब b का वैल्यू 2n है स्क्वायर कर दो, सी स्क्वायर, सी की वैल्यू बच्चा 3r है उसका स्क्वायर कर दो। आगे लिखो ना बच्चा प्लस 2 इंटू ए बी, ए का मतलब क्या है m है, इंटू बी, बी का मतलब क्या है बच्चा 2n है तो 2n लिखो, प्लस 2 इंटू बी सी, बी कितना है सामने दिख रहा है सर 2n, इंटू सी है, सी कितना दिख रहा है बच्चा 3r, तो लिख दिया 3r प्लस 2ac, 2 इंटू ए सी, ए कितना है सामने दिख रहा है बच्चा m एंड c है 3r, तो लिख दो m इंटू 3r। सबसे पहला स्टेप आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने दिख रहा है। अगर ये क्लियर है तो अगला स्टेप सिर्फ मल्टीप्लाई और स्क्वायर पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आ जाओ बच्चा, एम स्क्वायर तो सर जैसे है वैसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर किया बच्चा 4 हो जाएगा, n का स्क्वायर किया तो n स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बच्चा होता है 9, r का स्क्वायर किया तो हो जाएगा r स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहां मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस है तो प्लस, 2 टूजा हो जाएगा 4, वेरिएबल है हमारे पास बच्चा mn तो लिख देना है mn। नेक्स्ट में आ जाओ, 2 टूजा 4, 4 थ्रीजा, 4 थ्रीजा बचा 12, वेरिएबल जैसे है कॉपी कर लो, nr तो लिख दिया मैंने nr, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में आ जाओ, 3 टूजा होता है बच्चा 6, वेरिएबल है हमारे पास mr तो लिख दिया mr, हो गया आंसर, मतलब अगले ही लाइन में आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्या है इस प्रैक्टिस के लिए, इस प्रैक्टिस सेट के लिए बच्चा फॉर्मूला याद होना। फॉर्मूला अगर याद है तो स्क्वायर अगर करने आपको आता है, मल्टीप्लाई आता है तो आंसर हो जाता है, बस यही कॉन्सेप्ट है हमारा। नोट कर लो इसको, नोट कर लेना है। नोट हो गया तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आना है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आना है। यहां एक छोटा सा चेंज दिखाई देगा बच्चा, क्या दिखाई देगा? चेंज। चेंज क्या है? बस वही अगर हम पहचान ले, वही अगर समझ जाए तो कॉन्सेप्ट खत्म। देखो यहाँ पे बच्चा, ए का मतलब सर 3x, बी का मतलब 4y, सी का मतलब 5p, 5p नहीं बच्चा, साइन चेंज है -5p, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब है यहां मैं नोट कराता हूं बच्चा, ए का मतलब क्या है बच्चा 3x, बी का मतलब क्या है सामने दिख रहा है बच्चा 4y, और सी का मतलब क्या है बच्चा -5p, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। माइनस में है सी का वैल्यू, ये ध्यान रखना, माइनस इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। चलिए फॉर्मूला पुटअप करते हैं। ए का स्क्वायर, ए का मतलब क्या बचा 3x, तो लिख दूंगा सर 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है बचा 4y, तो 4y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी का मतलब याद रखना इंपॉर्टेंट -5p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए कितना है 3x, इंटू बी कितना है बचा 4y, प्लस 2 इंटू बी सी,
2 मल्टीप्लाई बी सी, बी कितना है सामने दिख रहा है, बी कितना है बच्चा 4y इंटू सी कितना है -5b। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन सा है, इजी टॉपिक ही है। नेक्स्ट आ जाओ, +2 इंटू ए सी, ए कितना है 3x और c कितना है बच्चा -5b। कोई दिक्कत है क्या, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है? वैसे ही किया गया, सिर्फ यहाँ पे c की वैल्यू निगेटिव है, यही इंपॉर्टेंट ध्यान में रख लेना। अब अगला स्टेप इजी है, स्क्वायर आना चाहिए। 3 का स्क्वायर होता है बच्चा 9, x को स्क्वायर किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर बच्चा 16, y का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आ जाओ, -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रख लेना। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 25, वेरिएबल का स्क्वायर तो सेम वही होता है। कोई दिक्कत है इसमें? आई थिंक नहीं। अब मल्टीप्लाई के टाइम पे ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई होगा बच्चा, इधर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? यहाँ माइनस में है क्या सर? माइनस तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 2 3 जा होता है 6, 6 4 जा होता है बच्चा 24, वेरिएबल हमारे पास है एक्स वाई तो लिख दूंगा एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, माइनस कितने टाइम है बच्चा? 1 टाइम सर माइनस है तो माइनस लगा दो। 2 4 जा 8, 8 5 जा हो जाएगा 40, वेरिएबल है बच्चा वाई पी तो लिख दूंगा वाई पी या फिर पी वाई, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, माइनस कितने टाइम है बच्चा? 1 टाइम, तो 1 टाइम माइनस है तो आंसर में माइनस लगा दो। 2 3 जा 6, 6 5 जा होता है बच्चा 30, वेरिएबल है एक्स पी तो लिख दिया एक्स पी, हो गया फाइनल आंसर। मतलब ध्यान से देखो, 2 लाइन में ही आंसर आ रहा है। पहला स्टेप हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेकंड स्टेप ए बी सी की वैल्यू इजीली डिसाइड कर लू, क्या है स्क्वायर आता है मल्टीप्लाई आता है तो आंसर मिल जाएगा। नोट कर लो इस सम को, नोट कर लेना है। और नोट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट भी है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट भी है, 1 का लास्ट है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 भी है लेकिन ये 1 का लास्ट है। अब यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ए की वैल्यू कितना सर 7m, बी की वैल्यू कितना -3n, ये भी माइनस से ध्यान रखना, और सी की वैल्यू कितना है -4k। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं बच्चा, ए की वैल्यू कितना दिया था 7m, बी की वैल्यू कितना है बच्चा -3n, एंड सी की वैल्यू कितना है -4k। जब माइनस में आता है ना तो वही इंपॉर्टेंट, वहां पे बच्चों से गलतियां हो सकती हैं, इसीलिए ध्यान रखना एबीसी की वैल्यू पुटअप करते टाइम। फॉर्मूला क्या सिखा रहा है बच्चा? ए का स्क्वायर, ए कितना है सामने दिख रहा है सर, कितना है बच्चा 7m का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है बच्चा -3n का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी कितना है बच्चा -4k का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सिर्फ हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए, सर ए की वैल्यू 7m स्क्वायर लगा दो, बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू स्क्वायर लगा दो, सी मतलब सी का स्क्वायर वैल्यू स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी, ए कितना है बच्चा 7m इंटू बी कितना है -3n, प्लस 2 मल्टीप्लाई बी सी, बी कितना है बच्चा, बी कितना है, बी कितना है -3n इंटू सी कितना है बच्चा -4k। यहां तक का क्लियर है? और यहां तक क्लियर है तो लास्ट हमारा वैल्यू पुटअप करना किसका बाकी है बच्चा 2ac प्लस 2 मल्टीप्लाई ए सी, ए कितना है 7m इंटू सी कितना है बच्चा, इंटू सी कितना है चलिए, इंटू सी कितना है, सी है -4k तो लिख दिया बच्चा मैंने -4k। क्लियर है क्या? सिर्फ ये लेंथ बड़ी दिख रही है, कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी सिंपल है। अगले स्टेप में जिस बच्चों को स्क्वायर और मल्टीप्लाई आता है, कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी सिंपल बनता है। 7 का स्क्वायर होता है बच्चा 49, m को स्क्वायर किया तो बनेगा m स्क्वायर, प्लस -3 का स्क्वायर, जस्ट अभी पिछले एग्जांपल में दिया माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो 3 का स्क्वायर बचा 9, n का स्क्वायर किया तो n स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर बचा 16, k का स्क्वायर तो k स्क्वायर। मतलब निगेटिव का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव आता है। अब मल्टीप्लाई के टाइम पे ध्यान रखना, मल्टीप्लाई के टाइम पे ध्यान रखना कितने टाइम माइनस है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। माइनस कितने टाइम है बच्चा सर 1 टाइम, तो आंसर माइनस में आएगा, आंसर किस में आएगा बच्चा माइनस में आएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखना 3 2 जा 6,
और 7 6 जा कितना होता है बच्चा 42। सर ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्या, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, तो भी वही आंसर आएगा। कैसे भी मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल कितना है बच्चा mn, तो वेरिएबल mn, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आओ, माइनस कितने टाइम है बच्चा, सर 2 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम, और जब 2 टाइम है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना होता है बच्चा 24, वेरिएबल है n के, तो लिख दिया मैंने n के, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आओ, प्लस माइनस माइनस 2 7, मतलब 7 2 जा 14, 14 4 जा कितना होता है बच्चा 56, और वेरिएबल क्या है हमारे पास m के, हो गया m के। मतलब इस प्रैक्टिस सेट में, इस टॉपिक में 2 लाइन में आंसर आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो बच्चा ये फॉर्मूला, देखो इस टॉपिक में जो याद होना चाहिए स्टेप क्या है, सिर्फ फॉर्मूला याद है। अगर फॉर्मूला याद है आपको तो बच्चा नेक्स्ट स्टेप है सर हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू ढूंढने आना चाहिए, जैसा कि इजीली वो मिल जाता है। अगर ये हो गया तो हमें सिर्फ स्क्वायर पता होना चाहिए और मल्टीप्लाई पता होना चाहिए। ये अगर पता है तो ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, एकदम सिंपल लेवल, सिर्फ लेंथ ऐसा बड़ा दिख रहा है बच्चा, लेकिन कॉन्सेप्ट खत्म है। अगर हमें ये स्टेप में पता है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, एबीसी की वैल्यू ढूंढने आनी चाहिए, स्क्वायर अगर हमें करने आता है किसी भी वेरिएबल का, किसी भी नंबर का, किसी भी नेगेटिव नंबर का, और लास्ट में मल्टीप्लाई अगर आता है तो कॉन्सेप्ट सिंपल बनता है। आज हमने कंप्लीट बात किया बच्चा 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अलग से एक मैं क्लास लाऊंगा और सेम 5.4 के नाम से ही रहेगा। लेकिन अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तभी आप एग्जांपल नंबर 2 कर पाओगे, सम नंबर 2 कर पाओगे, क्योंकि इसका डबल काम वहां करना है। यहां फॉर्मूला जो एक बार अप्लाई किया था वहां 2 टाइम अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए ये वाला सम्स जो आज प्रैक्टिस में करवाया हूं हर एक बच्चे को परफेक्ट तरीके से समझ में आना चाहिए। एक से दो बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। अगर हो गया बच्चा तो क्वेश्चन नंबर 2 तब आपके लिए बहुत आसान लगेगा। क्लियर है तो आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे के लिए क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और 8th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।